कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत मकर संक्रांति से हो सकती है। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह संकेत दिया है कि आगामी 14 जनवरी से देश भर में एक साथ पहला वयस्क टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। पूर्वाभ्यास से मिले आंकड़ों के आधार पर मंत्रालय तैयार है। हालांकि टीकाकरण का आखिरी निर्णय सरकार को लेना है। आपको बता दें कि मंत्रालय की एक प्रेस वार्ता में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति 3 जनवरी को दी गई। अनुमति की तारीख से 10 दिन में टीकाकरण शुरू किया जा सकता है। मंत्रालय की तैयारियां भी अब पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि देश में 2 अलग-अलग चरणों में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जा चुका है। पहले चरण के तहत 4 राज्यों के 7 जिलों में ड्राई रन किया गया और दूसरे चरण में भी जो राज्य छूट गए थे उनमें ड्राई रन किया गया और ड्राई रन की सफलता के बाद में इससे जुड़े आंकड़ों को संग्रहित करके आने वाले 10 दिन में यानी कि हो सकता है मकर संक्रांति पर टीका क्रांति बिल्कुल हो सकती है। और जाहिर सी बात है, पूरा देश जिस चीज का इंतजार कर रहा है और ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया के भी कई देशों की नजर भारत के इन टीकों पर टिकी है, क्योंकि ब्रिटेन के नए स्ट्रेन के आने के बाद से कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में तो कुछ ना कुछ हड़कंप मचा था, क्योंकि उनकी वैक्सीन कई जो कंपनियों की वैक्सीन है वो ब्रिटेन के इस नए स्ट्रेन से लड़ने में नाकाबिल थी। लेकिन भारत की जो कोरोना से लड़ने वाली वैक्सीन है, कहा जा रहा है हमारे चिकित्सा कर्मियों द्वारा, मेडिकल से जुड़े लोगों द्वारा, कि नए स्ट्रेन पर भी ये वैक्सीन उतनी ही कारगर है जितनी पुराने वायरस पर थी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रशांत, संक्रांति पर टीका क्रांति होने की पूरी संभावना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी उमंग जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी तैयारियां चल रही हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में और 10 दिन में इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। पूरी उम्मीद है कि ये जो वैक्सीनेशन का काम है वो 10 दिन में कर, और सरकार के स्तर पर जैसे ही इसमें आदेश मिले लगता है कि किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। उनसे दोबारा संपर्क करेंगे। आपको बता दें जानकारी के लिए कि भारत की देसी जो वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में कई प्रकार की अफवाहें भी उड़ी थी कि इन्हें आपातकालीन मंजूरी दे दी गई है, दूसरे ही ट्रायल के बाद तीसरा ट्रायल नहीं हुआ। इस बारे में भी विवाद हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत बायोटेक के सीएमडी द्वारा और स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के द्वारा इस अफवाह को भी क्लियर करा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन के सिर्फ आप जो हम खबरें जो आती हैं आप लोगों के पास में कि 2 ही ट्रायल हुए, लेकिन उन 2 ट्रायल से पहले भी वैक्सीन कई तरह की कसौटियों पर खरी उतरी है और उसके बाद ही आपातकालीन मंजूरी दी गई है। प्रशांत हमारे साथ में दोबारा जुड़ चुके हैं दिल्ली से ब्यूरो चीफ है। प्रशांत, क्या कुछ कहना चाहेंगे मकर संक्रांति पे होने वाली टीका क्रांति के बारे में, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाली मकर संक्रांति पर पूरे देश में वयस्क टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है? जी उमंग जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश को 10 दिन में खुशखबरी मिल जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय वैक्सीनेशन का काम शुरू कर देगा। सरकार अनुमति जैसे ही देगी कि किस डेट से वैक्सीनेशन देश में हम शुरू होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसके लिए तैयारियां कर ली हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जी उमंग जी, बिल्कुल प्रशांत। और अगर बात की जाए तैयारियों की, क्यों अभी हमने कल और परसों के दिन हमने ये भी देखा था कि कई राज्यों में अलग अलग चरणों में ड्राई रन किया गया था और कहीं ना कहीं ड्राई रन के इन आंकड़ों को जुटाकर ये फैसला लिया गया होगा, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ड्राई रन के माध्यम से राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने अपनी स्थितियों को समझा, परखा अपने संसाधनों को कि किस लेवल पर वो काम कर सकते हैं, क्या कमियां हैं उनके पास, या अगर रिएक्शन हो जाता है किसी पेशेंट को तो ऑब्जर्व रूम में कितनी देर रखना है, एम्बुलेंस कितनी चाहिए, मेडिकल टीम कितनी चाहिए, कितने स्वयंसेवक उसमें होने चाहिए। तो सारी चीजों को लेकर वॉलंटियर से लेकर कैसे मैनेजमेंट होगा, पूरा मैनेजमेंट परख लिया और उसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह रेडी है कि 10 दिन के भीतर जैसे ही केंद्र सरकार से आदेश मिलेंगे, प्रधानमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री आदेश देते हैं, वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। जी उमंग जी, बिल्कुल प्रशांत। और पहले कहा जा रहा था कि वैक्सीन किन किन लोगों को सबसे पहले लगेगी, मेडिकल कर्मी हो गए, हमारे सेना के जवान हो गए, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए। क्या अभी भी वही मानक के हिसाब से वैक्सीन लगेगी या उन मानकों में कुछ परिवर्तन किया गया है? जी नहीं उमंग जी, वही मानक रहेंगे। सबसे पहले हेल्थ वर्करों को पूरे देश में वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा
वो चाहे किसी भी स्टेट में हो या यूटी में आते हो, सब जगह पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगा, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर जिसमें सेना के जवान है, पुलिस कर्मी है, या वो लोग जो कोरोना वॉरियर्स बन के सबसे अग्रिम मोर्चे पे खड़े थे, और उनके बाद ओल्ड एज के लोगों को, और वो गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग चाहे वो किसी भी एज के हों, उनको लगेगा। जी जी बिल्कुल प्रशांत, सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर है, ठीक है फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको चिन्हित करना तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि 55 साल से उम्र के लोगों को भी ये टीका लगेगा, तो इन लोगों को चिन्हित करने के लिए क्या कुछ तैयारियां राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने कर रखी है? जी उमंग जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका डेटा सरकार के पास है। जो डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, सरकार ने ब्लॉक लेवल पे उसकी तैयारियां कर ली हैं। अब ये देखना होगा कि उन लोगों का नंबर कब आता है, क्योंकि आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, डिजिटल तरीके से काम किया जाएगा, और उस मैसेज के बाद आप वो वहां दिखाएंगे, और फिर आपको वहां वैक्सीनेशन होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे पोलिंग बूथ पे हम जाते हैं मतदान करने के लिए, अपनी आईडी शो करते हैं, और उसके बाद वहां पे हमारा नंबर आता है, वहां पे जो इंचार्ज होगा वो आपको अंदर एंट्री देगा, आपका चेकअप होगा, उसके बाद वैक्सीनेशन होगा, उसके बाद आपको ऑब्जर्व रूम में रखा जाएगा, और ऑब्जर्व करने के बाद आपको वहां से छुट्टी। जी बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा, और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि आने वाली मकर संक्रांति में क्या टीका क्रांति संभव है, और अगर है तो देश के लिए इससे अच्छी खबर तो फिलहाल नहीं हो सकती।